हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एरावर्ड के यूट्यूब चैनल में। संस्था से जुड़ने के लिए दिए गए स्क्रीन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या एसएमएस कर सकते हैं। आज 20 प्रश्नों की जो सीरीज है उसमें कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। भारत में हाल ही में किस देश के साथ हरित हाइड्रोजन के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने डेनमार्क के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नुसंतारा को नई राजधानी बनाई है? हम जानते हैं कि इंडोनेशिया की जो पुरानी राजधानी थी वह जकार्ता, अब इंडोनेशिया ने जकार्ता को छोड़कर अपनी नई राजधानी नुसंतारा को बनाया है। हाल ही में जारी जारी अंकटाट की एक रिपोर्ट निवेश रुझान मॉनिटर के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो अंकटाट की जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया कि 26% भारत में निवेश में कमी आई है। वर्ष 2022 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो चीन करेगा 2022 में ब्रिक्स की अध्यक्षता। ब्रिक्स का जो निर्माण हुआ था 2009 में हुआ था और यानी साउथ अफ्रीका 2010 में ब्रिक्स का पार्ट बन गया था और ब्रिक्स का कब निर्माण हुआ था? तो 2009 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माया एंजेलो किस देश के सिक्कों पर छपने वाली पहली महिला अश्वेत बन गई हैं? तो माया एंजेलो यूएसए की यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में जो सिक्के छपेंगे उनमें छपने वाली पहली अश्वेत महिला होंगी। और जो माया एंजेलो जो है पोइटिस्ट हैं और ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, इसीलिए इनका नाम प्रसिद्ध है और यही यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के सिक्कों पर छपने वाली पहली अश्वेत महिला होंगी। निम्नलिखित में से किस महिला क्रिकेटर को 2021 के लिए आईसीसी T20 महिला टीम ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो स्मृति मंधाना को T20 महिला टीम ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, इस बुक के जो लेखक हैं वह तुहिन सिन्हा है। तुहिन सिन्हा ने इस बुक को लिखा था। अमर जवान ज्योति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमर जवान ज्योति की स्थापना 1971 में हुई थी, बिल्कुल। और अमर जवान ज्योति भारत पाकिस्तान युद्ध तथा बांग्लादेश के निर्माण को चिन्हित करता है। तो कौन? भारत और पाकिस्तान में बांग्लादेश के लिए जो युद्ध हुआ था उसके लिए अमर जवान ज्योति की 1971 में स्थापना हुई थी। तो दोनों कथन सत्य हो जाते हैं। अमर जवान ज्योति के बारे में देखें कि इसकी वास्तुकला किन चक्रों पर आधारित है? तो अमर जवान ज्योति की जो वास्तुकला है वो रक्षा चक्र, त्याग चक्र, वीरता चक्र, अमर चक्र, इन चारों ही चक्रों पर आधारित है कि रक्षा चक्र, त्याग चक्र, वीरता चक्र और अमर चक्र चारों पर आधारित है हमारा अमर जवान ज्योति वास्तुकला। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत अब तक कब तक उपभोक्ता के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा? तो भारत 2026 तक चीन को पीछे छोड़ देगा उपभोक्ता के मामले में। सी ड्रैगन 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सी ड्रैगन जो है 2022 में अमेरिकी नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। यह वर्ष 2022 में इसका आयोजन जो है वह गुआम के तट पर होगा और भारतीय नौसेना ने इसमें भाग लिया है। तो ये सारे ही कथन सी ड्रैगन 2022 के लिए सच हो जाते हैं। फिर कृषि पोषण उद्यान सप्ताह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कृषि पोषण सप्ताह का आयोजन दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आयोजित किया जा रहा है और यह योजना 10 जनवरी से 17 जनवरी तक आयोजित होगा। तो कृषि पोषण उद्यान सप्ताह के बारे में और इस वर्ष की जो थीम रखी गई है एग्री न्यूट्री गार्डन रखा गया है। कृषि पोषण सप्ताह का जो थीम रखा गया है, इस तरीके से तीनों ही कथन क्या है? सत्य है। भारत किस स्थान पर दुनिया की दूसरी बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की स्थापना की जाएगी? तो हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की स्थापना की जाएगी। चंद्रमा 3 विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। तो चंद्रयान 3 चंद्रमा और उसके पर्यावरण की जानकारी प्रदान करेगा। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का रिपीटेशन होगा।
और चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं होगा। इस तरीके ये तीनों का कथन चंद्रयान 3 के बारे में सत्य है। भारत में वन्य जीव सुरक्षा संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों में कि मौलिक कर्तव्यों में, तो दोनों ही कथन मतलब नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में ही वन्य जीव सुरक्षा के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। नवीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है? तो लद्दाख की महिला टीम ने राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 जीता है। हाल ही में किस देश ने पृथ्वी पर चंद्र ग्रहण उपकरण का परीक्षण करने के लिए कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? तो कृत्रिम चंद्रमा का बनाया है चाइना के द्वारा बनाया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2021 में बच्चों के शब्द के रूप में किस शब्द को नामित किया है? तो बच्चों के शब्द के रूप में चिंता शब्द को नामित किया गया है। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो जो पहली भारतीय महिला बनी है वो जानवी डांगेती है। जानवी डांगेती है जो नासा में भारत की पहली महिला बनी है। अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रमों को इन्होंने पूरा किया है। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस जारी किया है, जिसमें राज्य के प्रमुख आवासों में पक्षियों की प्रजातियों का विवरण मिलता है? तो केरल भारत का ऐसा राज्य बन गया है जिसने राज्य पक्षी एटलस को जारी किया है। किसने? केरल ने। इसी के साथ हमारे जो तो 20 प्रश्न हैं वो खत्म होते हैं। अगली श्रृंखला में फिर हम नए 20 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।